दोस्तों नमस्कार। फिल्म एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाले बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और अभी तक इस बात की तस्दीक की जा रही थी कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी नागरिक नहीं है, क्योंकि उसके वकील ये दावा कर रहे थे मीडिया के सामने आके कि उसे फंसाया जा रहा है, वो बांग्लादेशी नागरिक नहीं है। ऐसे कोई सबूत मुंबई पुलिस को नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, या कहें कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट की माने तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा दोस्तों ये करेंगे कि सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर के ऊपर भी अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि करीना कपूर जब सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ था तो उसी फ्लैट में मौजूद थी। और करीना कपूर इस हमले के बाद जब सैफ अली खान ऑटो से अस्पताल पहुंचे थे, करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर जहां खार में रहती हैं, खार चली गई थी। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि करीना कपूर को सैफ अली खान के ऊपर हमले के बाद क्या उन्हें उनके फिक्र नहीं थी? आखिर वो क्यों अपने पति को छोड़कर वहां से चली गई थी? ना सिर्फ पति को छोड़कर अपने बच्चे तैमूर और जेह जो दूसरा बच्चा है उनका, इन दोनों को छोड़कर क्यों चली गई थी? और सुबह हालांकि उनका वो वीडियो निकल कर सामने आया था जब वो किसी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रही थी। तीसरा ये सवाल कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है मोहम्मद शहजील इस्लाम शहजाद, ये सैफ अली खान के घर में आखिर घुसा कैसे? ये सवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये सवाल पहले दिन से ही पूछा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कहीं नहीं दिख रहा है और बड़ी सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी और 5 दिनों के रिमांड में उससे पूछताछ की जा रही है, तो कई चौंकाने वाले खुलासे आरोपी शहजाद कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इस बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर जब से आरोपी गिरफ्तार हुआ है, मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तब से इस बात को लेकर अलग अलग तरह के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है भाई वो हिंदुस्तानी नागरिक है, हिंदुस्तान में खासतौर से मुंबई में वो पिछले 6-7 सालों से रह रहा है, और अब मुंबई पुलिस जब आरोपी को नहीं पकड़ पा रही है तो किसी को भी उठा ले रही है और कह रही है कि भाई यही आरोपी है, चेहरा मिला लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन दोस्तों जब इस पूरे मामले में आरोपी शहजाद के वकील का बयान सामने आता है और वो कहते हैं, तो एक बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है। और ये मीडिया का भी एक धड़ा अब ये मानने पर तुला हुआ है कि जो आरोपी जिसे बनाया जा रहा है वो आरोपी नहीं है, बल्कि दोनों की तस्वीरों को अगर आप मैच करके देखिए तो इन दोनों की तस्वीरें बिल्कुल अलग है। यानी जो सैफ अली खान के घर में घुसने वाला व्यक्ति है उसकी तस्वीरें अलग हैं और इसकी तस्वीरें अलग। ये थोड़ा सा मोटा ताज़ा दिख रहा है और वो थोड़ा सा दुबला पतला दिख रहा था, लेकिन तस्वीरें दोनों की मिल नहीं रही हैं। और ठीक ऐसे ही हुआ था। और ये हवाला भी दिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी जब एक संदिग्ध पकड़ा गया था, उसे भी कहा गया था कि भाई वो सैफ अली खान के घर में घुसकर आरोपी वही है, और उसे पकड़ा गया। बाद में वो कुछ नहीं निकला बेचारा, वो तो सीधा साधा इंसान निकला, मुंबई के कोलाबा में रहने वाला। फिर उसे बाकायदा पुलिस छोड़कर आई और पुलिस का नहीं, आरपीएफ का बयान भी निकल कर सामने आया था। ऐसे में दोस्तों एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जो आरोपी अभी पकड़ा गया है, जो आरोपी अपने गुनाह कबूल कर रहा है, सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आरोपी क्या वही आरोपी है? इन सब चीज़ों को लेकर अब बहस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दूसरा ये कि जैसे ही आरोपी वहाँ से बाहर निकला तो क्या वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनकर गया था? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई आपने देखा होगा वो फिल्म जिसमें अनिल कपूर साहब होते हैं मिस्टर इंडिया, मोगैम्बो खुशवा, इनके पास एक घड़ी होती है, घड़ी पहनकर जाते हैं तो एकदम से इनविजिबल हो जाते हैं, वो किसी को भी नहीं दिखाई पड़ते हैं जब तक कि वो लाल शीशे के नीचे ऐसा कुछ ना आ जाए। तो क्या ये मिस्टर इंडिया हो गया था क्या? इसके पास वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी क्या? ऐसे में देखा जाए तो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी इसके बैग से बरामद नहीं हुई है। इसके बैग से रस्सी, हथौड़े, पेचकस, इन सब चीज़ों को लेकर दावा किया जा रहा है कि बरामद हुआ है। और जो अलग अलग विचार आ रहे हैं मुंबई पुलिस की अगर हम माने तो ये बांग्लादेश का ही रहने वाला है। और सैफ अली खान के घर के अंदर जब घुसा और हमला किया, वारदात करने के बाद बाहर निकला, तो वहाँ से फिर वो बांद्रा के बस स्टैंड पर पहुँचा, वहाँ सोया, फिर अगले दिन वहाँ पर पहुँचा जहाँ ये काम करता था, उसी होटल में खाना खाया
और फिर ये घोड़बंदर रोड यानी ठाणे जहाँ इलाका है करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर जाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर छिप गया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इन सब चीज़ों को लेकर देखिए माथापच्ची चल रही है और धड़ा अलग अलग बढ़ चुका है। अभी भी एक धड़ा है ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वही आरोपी है, और दूसरा धड़ा ये कहने में लगा हुआ है कि यही वो आरोपी है। खैर, इन सब में एक चीज़ और देखा जाए तो करीना कपूर खान या सैफ अली खान की पत्नी, जिनके ऊपर अब बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं, और ये संगीन आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये संगीन आरोप देखिए अब अलग अलग मीडिया चैनलों पर बताए जा रही हैं। अमर उजाला की मैं अगर आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं तो देखिए, सैफ को लहूलुहान हालत में छोड़कर बहन के घर भागी करीना, और पुलिस को दिए बयान में ये खुलासा हुआ है। यानी कि साफ तौर से देखा जाए तो करीना कपूर उस वक्त वहीं थी, और इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो रही हैं। सैफ अली खान को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब उनके बेटे तैमूर या फिर जय को मारने के लिए हमलावर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो सैफ अली खान पीछे मुड़ते हैं और तलवार निकालने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में तलवार निकालने की जब वो जाते हैं तभी पीछे से हमलावर उन्हें चाकू से उसके ऊपर वार करता है। और पहले ही वार में अगर किसी को भी देखा जाए, एक चींटी भी अगर किसी को काटती है या किसी को एक छोटा सा इंजेक्शन में लगाया जाता है, तो हल्का सा आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और ऐसे में जब 2.5 इंच चाकू अगर अंदर घुसता है तो सोचिए सैफ अली खान वहीं पर गिर गए। लेकिन इन सब में देखिए एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर सैफ अली खान वहीं पर गिर गए, करीना कपूर खान वहीं पर थी, पहले उनका बयान निकलकर सामने आया था कि वो 12वीं मंजिल पर चली गईं, और फिर अब देखिए कहा जा रहा है कि वो अपनी बहन करिश्मा कपूर के यहाँ पर चली गईं। तो ऐसे में दोस्तों एक छोटी सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर किसी के घर में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से फंस जाता है तो क्या जो व्यक्ति बच रहा है या वो अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाएगा, अपने पति को छोड़कर भाग जाएगा? सवाल यही है। हालांकि ये अलग बात है कि करीना कपूर का अभी तक जो बयान मीडिया में या पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, मीडिया में तो नहीं लेकिन पुलिस स्टेशन में जो बयान दर्ज हुआ है, उस बयान से पुलिस अभी संतुष्ट नहीं है। करीना कपूर को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया कि उनके बयान फिर से दर्ज करवाए जाएंगे, क्योंकि खार और बांद्रा इन दोनों में दूरी है ठीक ठाक। और ऐसे में करीना कपूर जब वहाँ से भागी, यानी जब सैफ अली खान गिर गए और हमलावर वहाँ से भाग गया, तो सबसे पहले एक पत्नी का या फिर एक परिवार के मेंबर होने की हैसियत से जिम्मेदारी यही बनती है कि करीना कपूर सैफ अली खान को लेकर अस्पताल जाती। लेकिन इससे उल्टा हुआ, यहाँ पर इब्राहिम भी वहीं पर मौजूद थे। कहा यही गया, इब्राहिम, तैमूर और सैफ अली खान ये तीनों अस्पताल जाते हैं ऑटो में बैठकर। करीना कपूर वहाँ से अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर चले जाती हैं। तो दोस्तों इसमें भी कहानी में देखिए, सोशल मीडिया पर जाइए या इसी वीडियो के कमेंट में आप देखिएगा, करीना कपूर को लेकर भी लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। या तो ये हो सकता है करीना कपूर करिश्मा कपूर के घर इसलिए गई हों कि उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा हो और कुछ आदमी समझ नहीं पा रहा है, इसलिए चली गई हों। दूसरा ये कि जिस बच्चे को या जिस पति को इतना प्यार करती हैं, इतना मानती हैं, उस बच्चे या उस पति के बारे में उन्हें फिक्र नहीं हुई कि हमलावर उन्हें जिस तरीके से मार रहा था, जितना अग्रेसिव होकर मार रहा था, कहीं कुछ अनहोनी ना कर दे, बच्चों को कहीं कुछ ना कर दें। तो इन सब चीज़ों से एकदम बेफिक्र होकर करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर कैसे जा सकती हैं? ये वो सवाल है दोस्तों जो अब करीना कपूर के गले की फांस बन रहा है। और उससे भी अलग बात यह है, कई लोग अलग अलग तरह से दावा कर रहे हैं। हालांकि अगर हम सोशल मीडिया पर देखें, जो एक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरोपी के लिए दरवाज़ा खोल कर रखा गया था, और तमाम तरह की बातें कह रही हैं। हम अपने हवाले से नहीं कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, उसके हवाले से कह रहे हैं। लेकिन इसमें भी संदेह है। कहा गया कि वो एसी के उस डक्ट से नीचे से ऊपर पहले पाइप से आता है, फिर उस रास्ते से अंदर आता है। तो चलिए मान लिया जाए कि अगर वो एसी के डक्ट से अंदर आता है, पाइप के सहारे वो 12वीं मंजिल तक चढ़ जाता है, स्पाइडरमैन है, तो उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर जो आसपास के दरवाजे पर जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया उसमें क्यों नहीं कैप्चर हुआ? क्योंकि आज के मौजूदा वक्त में आप किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, आप सैफ अली खान के उस सोसाइटी की तो बात बहुत दूर की बात है, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन आप किसी भी ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पर आम इंसान रहते हैं, चाहे वो धारावी हो, चाहे फिर वो अलग अलग जगह हो,
उन सब गलियों में आपको सीसीटीवी कैमरे आज के मौजूदा वक्त में देखने को मिलते हैं। ऐसे में वो आरोपी वहाँ पर कैप्चर क्यों नहीं हुआ, सीढ़ियों पर कैप्चर क्यों हुआ, और जब वो 12वीं मंजिल तक पाइप से पहुँच गया था तो फिर सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ कैसे दिख रहा है। तो अलग अलग बयान हैं, अलग अलग झोल हैं जो कहीं से मैच नहीं खा रहे हैं। ना तो मुंबई पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है उससे लोग अभी यकीन रख पा रहे हैं, कुछ तबका ऐसा है, और ना ही करीना कपूर के अपने बहन के जाने वाली बात को लेकर। ऐसे में जो एक शक की सुई है, कहा जाता है ना कि जब एक पुलिस वाला कहीं जाता है किसी बड़ी वारदात को, सबसे पहले शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो मान लीजिए किसी का पति अगर हत्या हो चुकी होती है, मर जाता है, तो उसी की वाइफ चूड़ियाँ तोड़ तोड़ कर रो रही होती है और आंखों में आंसू होते हैं। तो पुलिस इस दृष्टि से देखती है कि सबसे पहले शक भी उसी पर किया जाए, या फिर किसी की पत्नी के साथ ऐसा होता है और पति रो रहा होता है तो उस रोते हुए व्यक्ति को आप सही मत समझें, सीधा मत समझें, बेगुनाह मत समझें। तो यानी इस केस में अभी देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो इन 5 दिनों में निकल कर सामने आएंगे, लेकिन अभी तक जो शुरुआती दृष्टि में देखने को मिल रहा है दोस्तों, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी अलग अलग बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। इसमें सब कुछ तो बच रहा है। चलिए मान लीजिए कि मिस्टर इंडिया वाली घड़ी उस आरोपी के पास हो सकती है, हो या गायब हो गया हो, सर पे गमछा डाल कर आया हो, गार्ड सो रहे होंगे, मतलब एक हम लोग भी जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी कम से कम 8 से 10 गार्ड रहते हैं। सैफ अली खान के घर में सोसाइटी में कम से कम ज़्यादा संख्या में गार्ड रहे होंगे, इसकी भी संभावना है। अब वो कह रहा है कि गार्ड सो रहा था, मैं आ गया और मैं चढ़ गया, मैं ये कर लिया। मतलब आपके पास मिस्टर इंडिया है, आप स्पाइडरमैन भी हैं, आप एकदम से 12वीं मंजिल पर पाइप के सारे चढ़ जाते हैं। करीना कपूर के पति सैफ अली खान को जब मारा जाता है चाकू से, तो करीना कपूर वहाँ से गायब हो जाती हैं। उनको ज्वेलरी की चिंता थी, पैसों की चिंता थी, तैमूर की चिंता नहीं थी, जेल की चिंता नहीं थी, सैफ अली खान की चिंता नहीं थी। मतलब इस केस में बड़ा ही अटपटा सब कुछ लग रहा है। अब फिलहाल जो मुंबई पुलिस अब आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी और आगे पूछताछ के बाद चार्जशीट बनेगा तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।